चाची, आप देख रहे हैं स्टार भारत। झोपड़ी वाले विधायक के नाम से मशहूर सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में है। कुछ दिनों पहले जिला अस्पताल में डॉक्टर से विवाद मामला अभी थमा ही नहीं था कि भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक नए विवाद में पड़ गए हैं। विधायक कमलेश्वर डोडियार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वह रतलाम कलेक्टर के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में कमलेश्वर डोडियार में कलेक्टर के जाति प्रमाण पत्र तक को लेकर भी सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। झोपड़ी वाले विधायक का ये वीडियो राजस्थान के बांसवाड़ा में आयोजित चिंतन शिविर का बताया जा रहा है, जहां कमलेश्वर डोडियार डॉक्टर विवाद के संबंध में 11 दिसंबर को होने वाले प्रदर्शन को लेकर चर्चा कर रहे थे। दरअसल बीते दिनों रतलाम कलेक्टर द्वारा कलेक्टर परिसर में किसी प्रकार के धरने और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए थे। इस पर भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार ने टिप्पणी की है। कमलेश्वर डोडियार के भाषण के वायरल हुए वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि हमारे पास जानकारी है कि कलेक्टर का जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। वहीं कलेक्टर परिसर में धरना देने और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश पर कमलेश्वर डोडियार ने कहा, तेरे बाप का राज है कि कोई भी ऑर्डर निकाल लेगा, जिला तेरे इशारे पर नहीं चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा। वीडियो वायरल होने के बाद विधायक कमलेश्वर डोडियार ने प्रेस नोट जारी कर 11 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है। शहर एसडीएम अनिल भाना ने बताया कि कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार कलेक्टर परिसर में कोई भी पीड़ित आवेदक, जनप्रतिनिधि और आम जन आकर अपना आवेदन और ज्ञापन दे सकते हैं। इस पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। केवल ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल एवं कलेक्टर परिसर में धरना देने को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। नहीं तो हो सकता है कि दिल्ली तक संदेश चला गया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह मेरे को मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा देंगे। इतना डर फैला गया साहब 13 बच्चों के लिए। तब इतना बवाल हुआ है रतलाम में, सब पूरी दुनिया देख रही है। कलेक्टर ने ऑर्डर निकाल दिया है। हमने कल, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, आप सब लोगों की वजह से पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैंने लिख दिया, कलेक्टर को बोल दिया है कि भाई आप पढ़ाई कैसे, कलेक्टर बने कैसे हैं। सवाल खड़ा होता है तो एक बात में बता दो जो नहीं बताना चाहिए। अभी सब ये वीडियो चले जाएंगे, भाई सुनते होंगे वो। दो एक बात के ऊपर शंका है, कलेक्टर साहब आपके यहाँ आरएएस होता, हमारे यहाँ एनपीपीएससी होता है। कलेक्टर तो आईएएस बनता है, वो आदमी एनपीपीएससी वाला कलेक्टर कैसे बन गया? सवाल नंबर 1 तो ये हो गया। सवाल नंबर 2, हमें ये जानकारी मिली है कि उनका एससी का शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट फर्जी में लगा रखा है। दो सवाल है। और अपने आप में जिले के मजिस्ट्रेट है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है। अभी उनकी तैयारी चल रही है कि बोले वो लगा दो, कौन सा बोलते हो, पूरे जिले के अंदर क्या बोलते हो उसको, 144, जिसका परिवर्तित रूप है 143, वो तो उन्होंने लगा दी। बोला कि 100 मीटर के आसपास नहीं आना। मैंने कहा ठीक है भाई, पहले तो इसको हटा। तेरे बाप का राज्य है क्या कुछ भी ऑर्डर निकाल देगा? सही है कि नहीं? कोई भी जिला चलेगा, कलेक्टर तेरे इशारे पर नहीं चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा। सही है कि नहीं? तो उसको ऑर्डर वापस निकालने के लिए बढ़िया लिख करके दे दिया है। अब वो पढ़ेगा 2 दिन तक तो उसको समझने में लग जाएगा, और 2 दिन बाद अपना आंदोलन है। राइट? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बस ये अपेक्षा है कि एक बार एकता दिखानी है, उसके लिए मैं आह्वान करने आया हूँ। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को शहर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाकर अवैध निर्माण प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर हरकत में आई परिवर्तन टीम ने इंदिरा नगर में अवैध रूप से निर्मित किए गए 5 मंजिला व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया। वहीं मोहनलालगंज व सरोजनी नगर क्षेत्र में लगभग 25 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा गोसाईगंज, पीजीआई व मोहनलालगंज में क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्मित किए जा रहे 5 व्यवसायिक निर्माण सील किए गए हैं। एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि बिल्डर अमर अग्रवाल और अन्य द्वारा इंदिरा नगर के ग्राम चांदन में माना सिटी कॉलोनी के पास भूमि खसरा संख्या 288 पर लगभग 10,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में अवैध रूप से 5 मंजिला व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जा रहा था, जिसके लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड व प्रथम तल पर 24 दुकानें, तृतीय तल पर 10 फ्लैट्स बनाए गए थे।
प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किए गए उक्त निर्माण कार्य के विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए थे, जिसके अनुपालन में मंगलवार को अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा के नेतृत्व में प्रवर्तन जोन 5 के जोनल अधिकारी रविनंदन सिंह, सहायक अभियंता शिवा सिंह, अवर अभियंता इम्तियाज अहमद व शिव कुमार द्वारा प्राधिकरण पुलिस स्थानीय फोर्स की उपस्थिति में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा राजवीर सिंह यादव द्वारा मोहनलालगंज के ग्राम बंदौरी के मुरई बाजार में 1200 वर्ग फीट क्षेत्रफल के भूखंड पर कॉम्प्लेक्स बनवाया जा रहा था, जिसको सील करवाने का आदेश दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। आइए चलते हैं कुछ खास बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात अंतिम चरण में है। गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के कुछ अन्य दलों को भी शामिल करने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस को 15 सीट और अन्य इंडिया गठबंधन सदस्यों को 1 या 2 सीटें मिल सकती हैं। बाकी सीटों पर आम आदमी पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी। ANI की ओर से सूत्रों के हवाले से किए गए दावे पर अरविंद केजरीवाल ने जवाब देते हुए खंडन किया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ANI के पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। वहीं सांसद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होने वाला है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि मैं आने वाला दिल्ली चुनाव आप अपने संगठन की ताकत और राजनीतिक बलबूते पर लड़ेगी। आपको बता दें, अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उम्मीद है कि फरवरी में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। जनवरी में चुनाव आयोग चुनावों की तारीख का ऐलान भी कर सकता है। दिल्ली में कांग्रेस आपके बीच कोई गठबंधन नहीं हुआ है। वहीं भाजपा भी चुनाव की तैयारी में जुटी है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली के तापमान में आज गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस सीजन में दिल्ली की बुधवार की सुबह सबसे ठंड सुबह रही। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार सुबह सफदरजंग पर दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस इस सर्दी के मौसम का सबसे कम तापमान है। पिछले साल यानी 15 दिसंबर 2023 को भी 4.9 डिग्री सेल्सियस का यही न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था। इससे पहले मंगलवार को तेज धूप खिली होने के बावजूद ठंडी हवाओं ने ठुठराया है। इस कारण से अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम दर्ज हुआ है। अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 23 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। बीते सोमवार को अधिकतम तापमान 21.6 और न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मयूर विहार में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 21.0 डिग्री दर्ज किया गया। वकीलों की हड़ताल के बीच अमूमन अदालतों का कामकाज ठप हो जाता है, लेकिन गाजियाबाद की तस्वीर इसके बिल्कुल उलट है। यहाँ कचहरी में चल रही वकीलों की हड़ताल के बीच अदालतें केसों का निस्तारण कर नई मिसाल पेश कर रही हैं। पिछले 8 दिनों में अलग अलग अदालतों में 2756 केसों का निस्तारण किया गया है। सभी मामलों में शासकीय अधिवक्ता और वादकारी के परिजनों ने अदालत में बहस की। इस दौरान 370 मुकदमे दाखिल हुए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुमार मिताक्षर ने बताया कि किसी भी मामले में वादकारी खुद अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर वादकारी को लगता है कि वो अपना पक्ष नहीं रख सकता तो उसे वकील की जरूरत पड़ती है। 8 दिन में निस्तारित हुए ज्यादातर मामलों में वादकारियों ने खुद अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बताया कि जिन मामलों में अधिवक्ता नहीं होते हैं उनमें प्राधिकरण डिफेंस काउंसिल को पैरवी के लिए नियुक्त करता है। सामान्य हालत में हर दिन अदालत में 4 से 5 हजार केस सुने जाते हैं और 5 से 600 मामलों का निस्तारण होता है। गाजियाबाद में हड़ताल से पहले 21 से 28 अक्टूबर के बीच 3570 केसों का निस्तारण हुआ था। अदालत में 29 अक्टूबर को लाठीचार्ज के बाद वकीलों ने अदालत में जाना बंद कर दिया। नवंबर में किसी वादकारी को अदालत में उपस्थित नहीं होने दिया था। 29 अक्टूबर को एक मामले के आरोपियों की जमानत अर्जी पर पहले सुनवाई को लेकर जिला जज और वरिष्ठ अधिवक्ता नाहर सिंह यादव के बीच नोकझोंक हुई थी और मारपीट हुई थी। इसी के बाद आक्रोशित वकील कार्रवाई की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। बने रहिए हमारे साथ कुछ और बड़ी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।